नमस्कार। मेरा नाम भवतोष फोगाट है। आपका हमारे चैनल फिजिक्स बाय भवतोष फोगाट में स्वागत है। आज हम आपको क्लास 12th में पढ़ाएंगे कूलॉम्स लॉ। टॉपिक शुरू होने से पहले हम आपको जानकारी दे दें कि अगर आपको नोट्स की आवश्यकता है तो सारी वीडियोस और नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हैं। उसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है। आप वहां से हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने लॉ दिया था। ये लॉ था टू स्टैटिक चार्जेस के बीच में, यानी कि ऐसे चार्ज जो मूव नहीं करते, रुके हुए हैं। यानी अगर हम दो चार्ज ले लें Q1 और Q2, इन्हें हमने कहा पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज से मतलब है कि इनके बीच की जो दूरी है Q1 और Q2, अगर हम लें दूरी का मैग्नीट्यूड R, तो अगर हमारे पास दो चार्ज हैं Q1 और Q2, दोनों के दोनों पॉइंट चार्ज हैं और स्टैटिक हैं, यानी रुके हुए हैं, मूव नहीं कर रहे, और इनके बीच की दूरी है R। पॉइंट चार्ज से मतलब है इनका जो मैग्नीट्यूड है वो इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके मुकाबले काफी ज्यादा है। यानी कि सिंपल भाषा में जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा है और मैग्नीट्यूड चार्ज का काफी कम है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं पॉइंट चार्ज। तो कूलॉम्स ने बताया कि जो इनके बीच फोर्स लगेगा वो फोर्स जो होगा उसका मैग्नीट्यूड इनके चार्ज के प्रोडक्ट के, यानी दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट यानी Q1 Q2 के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। ये उन्होंने पहली बात कही कि इनके बीच लगने वाला फोर्स इनके प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मैग्नीट्यूड से मतलब है साइन प्लस ही आएगा, चाहे चार्ज माइनस के हैं चाहे प्लस के हैं, क्योंकि हम जानते हैं चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2। सेकेंड, उन्होंने कहा कि जो इनके बीच की डिस्टेंस है फोर्स उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? R। ये हमारी इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अगर हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो फोर्स होगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हमने लिख दिया फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब क्योंकि ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, हम इसे अगर हटाएं तो हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के लगाएंगे K, तो ये हो गया K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K यहाँ पे कांस्टेंट है और जो K की वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। अगर K की टोटल वैल्यू देखी जाए तो ये होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। वहीं जो एप्सिलॉन नॉट है ये होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू होती है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हम K की जगह क्या यूज कर सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा जो फोर्स हो जाएगा, हमारे फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा कूलम्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसे हम कहते हैं कूलम्स लॉ। क्या किया? हमारे पास दो पॉइंट चार्ज हैं, यानी इन चार्जेस का मैग्नीट्यूड इनके बीच की डिस्टेंस के मुकाबले काफी कम है, इसलिए हमने दोनों चार्जेस को कहा पॉइंट चार्ज। तो इनके बीच लगने वाला फोर्स इनके प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इनकी बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दें तो ये हो जाता है F इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के बाद हमने यहाँ पे लगाया K कांस्टेंट। कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू 8.854 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख दें तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अब k की जगह हम रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो f हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसकी वैल्यू भी हम रख सकते हैं 9 × 10⁹। क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इस लॉ को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम रिप्रेजेंट करेंगे कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में। तो हमने एक पॉइंट यहाँ हमारा वही है, 2 पॉइंट चार्ज Q1 Q2 उनके बीच की दूरी R। यहाँ पे हमने ओरिजिन ले लिया O, तो O से Q1 तक की दूरी इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे R1, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1, यानी कि Q1 की दूरी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में R1 है। इसी तरह Q2 की दूरी O2 से, जिसे हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2, ये R2 है। R1 पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1, पोजीशन वेक्टर मतलब इसकी Q1 की पोजीशन O के रेस्पेक्ट में। R2 पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2, यानी Q2 का पोजीशन वेक्टर, इसका मतलब है डिस्टेंस ऑफ Q2 फ्रॉम ओरिजिन या O ओरिजिन। अब Q1 Q2 हमने माना पॉजिटिव फोर्स, या हमने Q1 लिया, अब Q1 पे Q2 फोर्स लगाएगा। तो हमने लिया दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो Q2 फोर्स लगाया। दोनों फोर्स जब चार्ज पॉजिटिव होते हैं तो कैसे क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को। तो Q2 हमने माना फोर्स लगा रहा है Q1 पे, इसकी डायरेक्शन होगी इधर। इसे हमने नाम दिया F12, मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। पहले चार्ज पे फोर्स दूसरे की वजह से, उसे हमने नाम दे दिया F12। इसी तरह अब दूसरे चार्ज पे फोर्स पहले की वजह से, इसे हमने नाम दे दिया F21। अब अगर हम वेक्टर लें, वेक्टर पोजीशन वेक्टर लीडिंग फ्रॉम 1 to 2, तो वो होगा R21। यानी R21 क्या है, ये होगा हमारा वेक्टर पोजीशन वेक्टर लीडिंग फ्रॉम 1 to 2, फ्रॉम 1 से 2। इसी तरह R12 होगा वेक्टर लीडिंग फ्रॉम 2 से 1, यानी 1 से 2 की तरफ पोजीशन वेक्टर अगर हम लेंगे तो R21, और 2 से 1 की तरफ वो होगा R12। इसके अलावा एक इसे हम निकालते हैं R21 को, R21 इक्वल टू R2 माइनस R1, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट वेक्टर। इसी तरह R12 अगर हमें निकालना हो तो ये हो जाएगा R1 माइनस R2। इसके अलावा यूनिट वेक्टर R21 ये डायरेक्शन को दिखाता है, और R12 आप जानते हैं यूनिट वेक्टर होता है ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होता है और ये सिर्फ डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है। तो R12 और R21। तो अगर हमें कूलम्ब्स लॉ को लिखना हो वेक्टर फॉर्म में तो हम किस तरह लिखेंगे, तो उसका लिखने का तरीका है F, यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, अब यहाँ पे आ जाएगा 1 2 ले रहे हैं तो R12 का स्क्वायर इनटू R12। यहां पे हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये हो जाएगा R12 का स्क्वायर। इसी तरह अगर हम निकालें F21 तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, यहाँ F21 निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे R21 का स्क्वायर
इंटू यूनिट वेक्टर R21, और दोनों यूनिट वेक्टर्स अलग अलग डायरेक्शन दिखा रहे हैं, 1 से 2 की तरफ और 2 से 1 की तरफ, तो इनका साइन कैसा होता है, अपोजिट। तो हम इन दोनों के बेस पे लिख सकते हैं, इनकी डायरेक्ट फोर्स रिपल्सिव है, तो F12 इक्वल टू माइनस F21, यानी वेक्टर फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना हो, हमने क्या किया, हमारे पास दो चार्जेस Q1 और Q2, इनके बीच की डिस्टेंस R। अब हम क्या ले रहे हैं, हमने Q1 को वेक्टर फॉर्म में दिखाया कि ओरिजिन से Q1 की दूरी है R1, यानी इसका पोजीशन वेक्टर। इसी तरह Q2 की जो पोजीशन वेक्टर है वो R2, यानी Q2 की दूरी ओरिजिन से R2 है। 1 पे जो फोर्स लग रहा है 2 की वजह से, उसे हमने नाम दिया F12। इसी तरह जो 2 पे फोर्स लग रहा है 1 की वजह से, उसे हमने नाम दिया F21। यहाँ पे R21 ये वेक्टर था लीडिंग फ्रॉम 1 to 2, और R12 था वेक्टर लीडिंग फ्रॉम 2 to 1। R12 और R21 ये यूनिट वेक्टर हैं जो डायरेक्शन को दिखाते हैं। तो अगर कूलम्ब्स लॉ को हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो हम किस तरह लिखेंगे, अगर हम F12 यानी ये फोर्स लें, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यानी 2 की वजह से 1 पे कितना फोर्स लग रहा है, तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर इंटू R12 यूनिट वेक्टर। इसी तरह अगर हमें निकालना हो कि सेकंड पे कितना फोर्स लग रहा है 1 की वजह से, और वेक्टर में रिप्रेजेंट करना हो, तो हम लिखेंगे F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर इंटू R21 का यूनिट वेक्टर। और ये दोनों फोर्स कैसे हैं, इक्वल और अपोजिट, यानी न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।